हे गाइस, वेलकम बैक टू कार्डियो केयर कॉर्नर। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि इको मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये इको मशीन है, ये है बिब्ड T8। बिब्ड T8 है, GE हेल्थ केयर, जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो बनाता है ये सारा मशीन्स। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ये जब तक ऑन हो रही है तब तक इसकी बेसिक बटन्स के बारे में बता देते हैं हम क्या क्या होता है। तो ये कीपैड वगैरह है जिससे पेशेंट का एंट्री वगैरह हम करते हैं। ये गेज है जिससे एडजस्ट करते हैं, जो पल्स वेव वगैरह लेते हैं। तो इसमें इधर आते हैं कि तो ये जो हमको दिख रहा है CW, PW, TVI, कलर डॉपलर, एम मोड, इसको एम मोड बोलते हैं, इसको कर्सर बोलते हैं। ये ऑटो बटन है, ये 2D बटन है, ये ट्रैक वॉल, ये सेट बटन, अपडेट बटन। ये दो बटन है, ये सेट की तरह एज ए सेट की तरह वर्क करती हैं। जो ये सेट बटन है इसी की तरह सेम ये भी वर्क करती हैं। और ये हमारा कर्सर है, जैसे हमारा PC वगैरह में माउस होता है तो उसी प्रकार का ये माउस है, इसको कर्सर बॉल बोलते हैं। तो फिर हम इधर चलते हैं। तो इधर हम चलेंगे, ये फ्लैक्स का है, ये टैक्स का है। जैसे हम कोई डायग्नोस करते हैं लीवर वगैरह तो उसके ऊपर टैक्स लिखना होता है, तो इस पर टैप कर देंगे तो लिख देंगे ये राइट किडनी या फिर लेफ़्ट किडनी। तो वो देखने के लिए इस पर टैक्स करते हैं। ये मेज़रमेंट है, अब हम उसको मेजर करेंगे तो ये बटन प्रेस करेंगे तो मेज़रमेंट आ जाएगा। इससे क्लियर करते हैं मेज़रमेंट। अगर हमारा कुछ गड़बड़ हो गया तो इसे हम बैक करने के लिए क्लियर दबाते हैं। ये क्लिपर है, इससे टिक करते हैं, मेजरमेंट में ही काम आता है। ये स्टोर बटन है, जैसे किसी को मुझे वो वीडियोज़ लेनी है उसकी डायग्नोस की या फिर इमेज का तो उससे स्टोर करेंगे। ये फ्रीज बटन है, तो जैसे हम अभी किसी भी अभी हार्ट का जैसे ब्लड फ्लो देखते हैं, LA RA का जो भी, तो उससे हम इसको फ्रीज़ करके और रिगर्जिटेशन चेक करते हैं। तो ये फ्रीज बटन है, ये पुश बटन है, और ये अलग डिफरेंट बटन हैं इसमें। हाँ, ये बटन तो कुछ ठीक है, ये वाले में जानना चाहिए। ये बटन है डीप बटन, जैसे हमें हार्ट को देखना है थोड़ा और डीप में या फिर करना है तो ये वाला बटन है, ये डीप का है। और ये जूम का है, अगर हमें उसको जूम करना है, व्यू जो देख रहे हैं वो ठीक से नहीं दिख रहा है तो इससे जो ये जूम बटन है, ये डीप बटन है। इसमें दिख नहीं रहा है ये लाइट की वजह से, इस पर लिखा भी है ये जूम बटन, डीप बटन। और ऐसे ही इधर ये है 2D बटन, और ये एक्टिव मोड, और ये ऑटो सेट बटन। जैसे कोई भी हमने इसमें छेड़छाड़ कर दी है, हमारा प्री सेट वगैरह गड़बड़, तो ऑटो बटन दबाएंगे सारा सेम सिस्टम आ जाएगा। तो हमारा ये मशीन ऑन हो चुका है। तो पहले हम प्रोब सेलेक्ट करते हैं। तो पहले प्रोब के बारे में बता दिया जाए। ये जो हमारा है 4C, ये हमारा अल्ट्रासाउंड प्रोब है। और ये जो है ये लीनियर प्रोब है, ये लीनियर प्रोब है और ये अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ होता है। और हमको बेसिक फोकस करना है ओनली कार्डियक प्रोब पे। तो दिस इज़ ए कार्डियक प्रोब। जो ये वाला है ये पीडियाट्रिक कार्डियक प्रोब है, जो बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए अलग प्रोब होता है, उसका फ्रिक्वेंसी कम होता है। तो दिस इज़ ए कार्डियक प्रोब एंड दिस इज़ ए एडल्ट प्रोब। तो हम इससे इको करते हैं, ये एडल्ट प्रोब है। तो इसके बारे में कुछ नॉलेज, ये जो होता है इसको हम मार्कर बोलते हैं, और ये जो पॉइंट रखा है इसको पॉइंटर बोलते हैं। ये हमारा मार्कर हो गया, ये पॉइंटर हो गया। ये जब हम इको का विंडो बनाएंगे तो हम मार्कर का और पॉइंटर का बहुत ध्यान रखना है, किस तरह से हमको रखना है। तो वो भी आगे बताते हैं, अभी इसका बेसिक नॉलेज है वो आगे अगले वीडियो में फुल बताते हैं क्या क्या होता है इसका। तो ये ध्यान रखना है। तो हम आ चुके हैं, इसमें एक होता है ये प्रोब। तो प्रोब बटन को हम टैप जैसे ही करेंगे तो इस पर हमारे प्रोब आ जाएंगे। तो इस पे सारे हमारे प्रोब आ चुके हैं। ये अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं क्या क्या जो भी देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में एब्डोमेन लिखा है, एब्डोमेन 2, रीनल, जो भी देखना मुझे, एओर्टिक। ये वाला लीनियर प्रोब है, लीनियर प्रोब में थायराइड वगैरह देखते हैं, स्मॉल पार्ट कोई सा स्किन का देखते हैं, नर्वस सिस्टम इसमें देखते हैं। तो इसके बारे में मैं बता रहा था, जो हमारा ये लीनियर प्रोब है तो इससे जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं हम इसमें। देखते हैं जैसे आर्टरीज़ है, वेन्स है, कैपिलरीज़ हैं, तो इन सब को देखते हैं। इनमें कुछ क्लॉट वगैरह आ जाता है या फिर ये क्लॉट आ जाता है तो उस क्लॉट को देखने के लिए हम इस लीनियर प्रोब का यूज़ करते हो। बट हमारा ये प्रोब है कार्डियक प्रोब, तो बेसिकली फोकस हमको कार्डियक पे करना है। इसको हम टैप कर देंगे, ये प्री सेट होते हैं। तो ये सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैं फिर से दिखाता हूँ। हाँ, ये तो ये डॉक्टर के नाम अपने अपने प्री सेट भी हम लोग क्रिएट करके रखते हैं। जैसे ये मेरा क्रिएट रखा है डॉक्टर रंजीव, तो इसको प्री सेट में कुछ गेन होता है, कुछ डार्कनेस होती है, तो वो अपनी अपनी सेट करके एक अपना प्री सेट बना लेते हैं। तो सर का एक अलग बना हुआ है, इको ऑब्जर्व का अलग बना हुआ है प्री सेट, और ये कार्डियक E, कार्डियक U, कार्डियक A।
तो बट मैं सारे कोई सा भी प्रीसेट आप जब सीख जाएंगे तो नॉर्मली किसी भी प्रीसेट पे आप कर सकते हैं। और इधर है ये पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक में भी जो भी होता है तो उसके लिए प्रीसेट अपना बना के रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे सिलेक्ट करना है प्रीसेट जो भी मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ये वाला इको ऑब्जर्व ये प्रीसेट बनाया है। तो अब ये मशीन स्टार्ट हो गया प्रीसेट पे। तो ये हमको ये वैसा विंडो दिख रहा है तो ये प्रीसेट पे स्टार्ट हो गया है। तो हम इस पे क्या कर, अब हमारा ना प्रोब सिलेक्ट हो चुका है, एडल्ट प्रोब सिलेक्ट हो चुका है। तो अब अगर हम आगे पेशेंट को लेना है तो पेशेंट का ये बटन है, पेशेंट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेशेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो खोल के आ जाता है, जिससे हम पेशेंट का नाम डाल देंगे, सारी हिस्ट्री पेशेंट का जो भी आईडी होता है तो क्लियर कर देंगे। और सबसे अच्छा होता है एक नीचे यहाँ पे न्यू पेशेंट, तो न्यू पेशेंट पे यहाँ पे टैप करेंगे। ये जो कर्सर बॉल दिखा रहे थे ये, तो इसको जब हम इसको घुमाएंगे ना कर्सर बॉल को, तो हमारा माउस ये पॉइंटर जो है ना ये भी रोटेट हो रहा है, ये देखो रोटेट हो रहा है। इसको प्रेस करें, इस पर रख के हम अब सेट बटन को प्रेस कर देंगे। सेट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमको ये विंडो खोल के आ जाएगा। तो इसमें हम पेशेंट का एंट्री कर देंगे। जैसे कोई भी XYZ हम पेशेंट को लेते हैं तो मैं डेमो लिखता हूँ, तो मैं डेमो ले लेता हूँ, डेमो। और फिर से हम ये सेट बटन को प्रेस करेंगे, मेल फीमेल जो भी पेशेंट होता है ना तो वो उस पर टैप कर देंगे। ठीक है, मेल। और ये है क्रिएट का ऑप्शन, तो हम इससे क्रिएट कर देंगे। अभी हमारा क्रिएट हो चुका है विंडो। तो ये विंडो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोब जो है ना, तो इस प्रोब पे जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो हमको इस पर शो होगी। इस पर जो भी एक्टिविटी की जाएगी तो इस पर शो की जाएगी। इस पर हम जेली लगा के काफ़ी अच्छा शो होता है। तो जो भी हम इस पर लगाएंगे तो वो हमको इस पर दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ करके आपको। तो मैंने इस पर जेली ले ली है, ये जेली होती है। जेली से क्या होता है, हमारा इको विंडो जो बनता है वो अच्छा स्मूथ बनता है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड वेव, इससे जो ये प्रोब है ना इससे अल्ट्रासाउंड वेव निकलती हैं। तो वो वेव निकलती हैं फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, जिससे हमारा विंडो बनता है। तो इसमें मिरर इमेज भी बनती है, हमारा उल्टा व्यू बनेगा, जो भी बनेगा वो उल्टा बनता है। तो ये जेली इसी वजह से लगाते हैं यहाँ पे कोई गैप ना छूटे, जिससे अल्ट्रासाउंड वेव है ना वो ईजीली जा सकें, उसको माध्यम एक मिल जाए जाने के लिए। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये आ रहा है। तो ये मेरा बोन, ये जो है ना ये मसल्स दिख रही हैं। और जो सबसे हाईएस्ट कलर दिख रहा है वाइट वाइट, वो बोन होती है। इसमें अल्ट्रासाउंड में होता है जो भी डार्क दिखेगा एकदम वाइट कलर में जो दिखेगा ना, वाइट डार्क दिखेगा ना, तो वो हमारी बोन होती है। और उनका हल्का सा ये ब्लैक ब्लैक का ये हमारी मसल्स होती हैं, ये हमारी मसल्स मूवमेंट कर रही हैं। तो हम ऐसे इसका विंडो बनाते हैं पेशेंट का। ये हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं जैसा हम मूव करेंगे वैसा ये मूव होगा। तो अब नेक्स्ट, आज के लिए काफ़ी है, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका आगे बताते हैं PWCW कैसे काम करता है और पेशेंट का एक डेमो करते हैं। ठीक है, वॉचिंग फॉर, थैंक यू।